साथियों, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। साथी, आज दो महत्वपूर्ण दिन हैं। पहला कि महान साहित्यकार, कहानीकार, रचनाकार, उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद जी का उनकी जयंती है, और दूसरा 31 जुलाई सफाई कर्मचारी दिवस भी आज ही के दिन मनाया जाता है। अगर इसको हम लोग अगर देखें चीज़ों को लेकर के, तो ये दो महत्वपूर्ण दिन जो हैं पूरे भारतवर्ष में जो है मनाया जाता है चीज़ों को लेकर के। और ये पूरी जो है इसके ऊपर में चर्चा होता है, परिचर्चा होता है, और इसके ऊपर में बातचीत होता है, चर्चा होता है पूरे देश में लेकर के। और इसी के संदर्भ में भी हम लोग आज इस संबंध में हम लोग बातचीत करेंगे। और सबसे पहले आप सभी लोगों को मुंशी प्रेमचंद जयंती की आप लोगों को हार्दिक बधाई, शुभकामना है। सभी कामगारों को, सभी श्रमिक साथियों को। तो साथियों, हम लोग बात करेंगे कि मौजूदा परिस्थितियों में जो है, अगर मुंशी चंद जी को अगर हम लोग पढ़ते हैं या हम पढ़ेंगे तो हम लोग जानेंगे कि आज भी भारत में जो है जो व्यवस्था जो बना हुआ है वो वैसी ही चल रहा है। थोड़ा से उसका स्वरूप बदला हुआ है, मगर शोषण के तरीके, भेदभाव, छुआछूत, बेगारी, ये सारी चीज़ें आपको आज भी अगर आप देखना चाहेंगे तो आपको दिख जाएगा। और इसका दर्शन अगर आपको करना है प्रत्यक्ष रूप से, तो वो दर्शन आपको मिलेगा देश भर में जो सफाई कर्मचारी जो समुदाय है उनके बीच में। अगर आप काम करेंगे और उसको बारीकी से अगर आप देखेंगे, अध्ययन करेंगे, तो आप पाएंगे कि शायद मुंशी प्रेमचंद जी वही पीड़ा, वही दुख, वही तकलीफ़, वही शोषण, वही अमानवीय भेदभाव, छुआछूत, जात पात, ये सारी चीज़ें आपको दिखाई देगा। जैसे उनकी कहानियों में, रचना में हम लोगों को दिखाई देता है, चाहे वो सदगति हो, चाहे वो कफन हो, चाहे पूस की रात हो, चाहे दूध का दाम हो, ये सारी चीज़ें जो नहीं आपको प्रत्यक्ष दर्शन होंगे सफाई कर्मचारियों के बीच में अगर आप जाएंगे तो। ये तो कुछ बातचीत है, इससे और भी ज़्यादा आपको अमानवीय स्थिति आपको देखना पड़ेगा। ये कोई एक राज्य का मामला नहीं है, ये देश के सबसे बड़ी जो समस्या है, दंश है, दमन है, ये आपको वहीं पर दिखाई देगा। अभी हम लोगों ने देखे देश के अंदर में नीट के एग्ज़ाम को लेकर के किस प्रकार का एक व्यापक आंदोलन हुआ। छात्र जो हैं, छात्र छात्राएं जो हैं वो अपने चीज़ों को लेकर के संघर्ष किए, उतरे, मैदानों पर उतरे, जिसमें जो है पेपर लीक के मामला को लेकर के जो है 20-21 छात्राओं का जो मौत हुआ, उसको लेकर के एक व्यापक आंदोलन हुआ दिल्ली के जंतर मंतर में। मगर वही अगर दूसरे अगर तरफ हम लोग जो देखें कि इन 2026 में जो है 98 सफाई मजदूरों का जो है सेप्टिक टैंक में, सीवर टैंक में ख़त्म हो गया। हर साल ये संख्या जो है बढ़ते जा रहा है, मगर सरकार इस पर जो है किसी प्रकार का ना कोई आंदोलन देखने को मिलता है, क्योंकि इसको इस समाज के पायदान से ही इसको हटा दिया गया। इनके जो महत्व है ये उसको समाज हित में, देश हित में इनका कोई मूल्य नहीं है। ये
सत्ता का, ये समाज की मानसिकता है। मौत का कंपेयर या तुलना नहीं किया जा सकता। मृत्यु एक जैसा है। अगर उसको हम लोगों ने चीज़ों को लेकर के एक दीवार बना करके रखे हुए हैं, ये महत्वपूर्ण है, ये महत्वपूर्ण नहीं है। ये जो मानसिकता है, इस मानसिकता से कैसे मुक्ति मिलेगा, शायद इसका जवाब ना सरकार के पास में है, न तो समाज के पास में है। आज भी वो अपने मूलभूत सुविधाओं को लेकर के पीड़ित है। जैसा मुंशी प्रेमचंद जी अपने कहानी और रचनाओं में बताते हैं, उसके नाम पर बड़े बड़े भ्रष्टाचार, घोटाला होता है। जैसे अत्यधिक गरीबी शोषण के चलते जो कफन के कहानियों में बताता है, तो उस स्थिति में है सफाई मजदूर, सफाई कामगार। और हम लोग इतने चीख चीख के चिल्लाते हैं, बोलते हैं कि उनको मूलभूत सुविधा दीजिए, उनका शोषण पर रोक लगना चाहिए, उनकी जो बेगारी है। आप नहीं लगता है कि आज भी जो मजदूर जो हैं बिना श्रम का जो है काम करवाते हैं, ना उसका ओवर टाइम, उनका अतिरिक्त श्रम का कोई मूल्य नहीं है, उसका श्रम का कोई मूल्य नहीं है। ये हालत है। मुझे लगा कि शायद साथियों, ये दो महत्वपूर्ण के दिनों को लेकर के अपनी व्यथा को, अपनी तकलीफ़ों को बताएं और समझें और जानें कि ये लड़ाई महज मजदूरी का नहीं है। यह सवाल जो है अन्याय, शोषण, छुआछूत, भेदभाव, सामंती, जमींदारी, उत्पीड़न के खिलाफ है। इसलिए ये लड़ाई हम लोगों की लंबी है और इसमें हम सभी लोगों को जो है तन मन धन से अपने अधिकारों को लेकर के लड़ना चाहिए। इसी चीज़ों को लेकर के जो है एक मानवीय गरिमा को लेकर के जो है 1957 में दिल्ली में जो है सफाई मजदूर जो है आंदोलन किए, लाठी चला, गोली चला, दमन हुआ, नेताओं को गिरफ्तार किया गया। आज भी वही है कि अगर हम अपने हक अधिकार को लेकर के जाकर बोलते हैं, अभी भिलाई नगर निगम में 17 जुलाई को हम लोगों ने गए, जहां पर जो कंपनी है, ठेकेदार का एजेंसी है, जो उनके गुर्गे लोग आकर के हम लोगों को डराने धमकाने का जो काम किया, वो यही है इसकी सच्चाई। तो उत्पीड़न और शोषण के खिलाफ हमेशा हम लोगों को अनवरत लड़ते रहना है। सभी साथियों को ईमानदारी से और आप लोगों से गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल मनोज कोसरा ऑफिशियल को आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। और 31 जुलाई को नगरीय निकाय की ओर से सुपेला में एक संगोष्ठी रखा हुआ है काम के बाद 2 बजे के बाद में। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग जाएं, अपने हक अधिकार को जानें और संघर्ष करें। इतना ही बात आप लोगों को कहना था। जय भारत, जय छत्तीसगढ़।